तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं इंद्रपाल सिंह इस ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर हम थोड़ा सा आपको आज बताएंगे। इसके बाद अपना ट्रेनिंग टाइम मैनेजमेंट का स्टार्ट करेंगे, क्योंकि टाइम इज मनी। तो बहुत से लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर अलग अलग विचार है। किसी को नेगेटिव विचार है, किसी का पॉजिटिव है। तो इसको लेके हम एक छोटी सी आपको स्टोरी के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। एक जगह चार लोग जा रहे थे। उस गांव में एक हाथी आया हुआ था। तो उस हाथी को देखने के लिए पूरा गांव जा रहा था, हाथी देखने के लिए। तो उन चार लोगों ने भी प्लान बनाया कि हम लोग भी हाथी देखने चलते हैं। तो वो चारों क्या थे, अंधे थे आंखों से। लेकिन पूरा गांव जा रहा था तो उनके मन में भी जिज्ञासा थी कि हम भी हाथी देखने जाएं। तो चल पड़े दोस्त हाथी देखने चारों। तो अब चारों देख तो सकते नहीं थे हाथी को। तो उन्होंने सोचा क्यों ना छू कर देखा जाए हाथी कैसा होता है। तो पहले आदमी ने जाकर हाथी का कान पकड़ा। कान पकड़ा तो कान पकड़ के आया और तीन के पास आकर बोलता है कि हमने तो हाथी को देख लिया कैसा होता है, हाथी जान गए, हाथी किस तरह का होता है। तो तीनों ने पूछा बताओ भाई कैसा होता है हाथी। तो उसने कहा हाथी बड़े से पत्ते जैसा होता है, यानी सूप की तरह होता है हाथी। अब तीनों ने कहा नहीं यार, सूप जैसा होता ही नहीं हाथी, हमें किसी ने बताया था हाथी तो लंबा चौड़ा तंग बहुत तगड़ा सा मोटा होता है। तुम गलत बता रहे, झूठ बोल रहे। तो आपस में इतनी बहस होने लगी। तो दूसरे चुपचाप सुन रहा था। दूसरा बहरा भी गया हाथी के पास। उसने कहा ये लड़ते रहेंगे, इससे अच्छा है हम देख कर आते हैं हाथी कैसा है। वो भी गया हाथी के पास। तो वो पैर के पास पहुंचा हाथी के। उसने पैर पकड़ के देखा हाथी का, और ऊपर नीचे तक पूरा टच करके देखा पैर। तो उसको महसूस हुआ कि हाथी खंबे जैसा होता है। और आकर तीनों से बोलता है कि ये झूठ बोल रहा है, इसने हाथी को ना देखा है ना इसने छुआ है। हम हाथी को देख कर आए, हाथी खंबे जैसा होता है। अब जिसने कान जैसा बताया था वो तो और गर्म हो गया, लड़ने लगा। अब दो बचे थे, उसमें भी एक गया। तो एक ने जाकर सूंड पकड़ ली हाथी की। और सूंड जिसने पकड़ी वो आकर बोलता है कि हाथी सांप जैसा होता है। अब तीनों में बहस होने लगी। तो चौथे ने कहा तुम लड़ो मत, सभी लोग हम देकर आते हैं हाथी कैसा होता है। वो भी गया। तो वो जाकर हाथी का पेट टटोला उसने, और आकर कहता है कि हाथी बड़ी सी टंकी जैसा होता है, कुटला की तरह। तो दोस्त, जिसने जैसा अनुभव किया है डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में, उसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग वैसी ही है। आपका अनुभव कैसा रहा है, आपके साथ क्या घटनाएं घटी हैं, आप वैसा ही बताओगे नेटवर्क मार्केटिंग को। तो कोशिश करो कि आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत करो, ना आंख बंद करके रिव्यू करो किसी चीज का। पूरा अध्ययन करो, स्टडी करो, जानो उस चीज के बारे में, तब बोलो। नहीं तो उन चारों की तरह आप भी गलत कहे जाओगे, और आप फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को गलत कहोगे। इसीलिए हमने ट्रेनिंग सेशन रखा है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के बारे में आप और आपकी टीम ज्यादा से ज्यादा जान सके क्या होती है डायरेक्ट सेलिंग। जब समझ जाओ तब इसमें कूदो, और कहीं भी लग रहा, डाउट रहे, संदेह रहे तो पूछ सकते हो। और फिर भी समझ में नहीं आ रही तो अपना टाइम खराब नहीं करना है डायरेक्ट सेलिंग में, क्योंकि फिर आप यहाँ पर सफल नहीं हो सकते हो। तो चलिए हम विदाउट डिले, जिस वजह से ये ट्रेनिंग सेशन रखा गया, तो ट्रेनिंग सेशन आपको हम शेयर करते हैं। इसके दोस्त 5 मॉड्यूल हो चुके हैं। 6 मॉड्यूल प्लस एक जनरल डिस्कशन था हमारा। 7 चैप्टर हो चुके हैं, और सातों के सातों यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। तो कोशिश करना, आप अगर पहली बार आए हो तो उन सभी सेशन को देख लेना, जिससे ये आपको और बेटर समझ में आ सके। और सबसे खास बात बता दें आपको, अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जिस पर आप ये सुन रहे हो, तो सब्सक्राइब कर लेना। और लोगों को भी फॉरवर्ड करना, अपनी टीम को भी शेयर करना, जिससे आपके साथ साथ आपके साथियों का, आपके परिवार वालों का भी एक अच्छी नॉलेज मिल सके। तो चलते हैं, ये है टाइम मैनेजमेंट का कोर्स है। क्योंकि टाइम जिसने मैनेज कर लिया दुनिया में, वही सफल है। एक एग्जाम्पल हम बार बार बताते हैं, जिसके घर में भी लोग 8 बजे सोकर उठते हैं, उसके घर में पैसे के लिए तंगी बनी रहेगी हमेशा। आपने देखा होगा। और जिसके घर में कुछ लोग भी अगर 5 बजे उठते होंगे, तो पैसों की लड़ाई झगड़ा नहीं चलता होगा, वो घर संपन्न होगा।
तो कोशिश करो आप भी सुबह उठो और अपने टाइम को सही तरीके से सदुपयोग करो, एक एक सेकंड को। ये हमारा कोर्स यही आपको सिखाएगा, एक एक सेकंड को कैसे आप यूज कर सकते हो, जो आपको तरक्की के रास्ते पर ले जाएगा। आज 80% लोग टाइम का मिसयूज करते हैं, टाइम को बर्बादी कर रहे हैं। कोई फेसबुक में कर रहा, कोई व्हाट्सएप में कर रहा, कोई रील में, कोई चौराहे पे गप्पे हाँकने में कर रहा। तो दोस्त उस टाइम को बर्बाद करने से बचाओ और अच्छे काम में लगाओ, जिससे आपको ग्रोथ मिल सके, एक अच्छी अर्निंग आ सके आपके घर में। ये सारा हो चुका था। मॉड्यूल 1 हो गया था, इसमें 6 चैप्टर हमने बताए थे। ठीक, नेक्स्ट आता है मॉड्यूल 2। इसमें 5 पॉइंट थे। मैनेजिंग टाइम विद गोल्स, स्मार्ट गोल क्या होता है, विजुअलाइज योर गोल, द 4 P's टेक्निक, प्रोडक्टिविटी जर्नल। तो ये 5 चीजों के बारे में हमने डीपली बताया था मॉड्यूल 2 में। नेक्स्ट आता है मॉड्यूल 3। इसमें आप लोगों को बताया था प्रायोरिटाइजिंग योर टाइम, टाइम की प्रायोरिटी वाइज कैसे सेट करेंगे। टाइम मैनेजमेंट इज मिथ, द मैनेजमेंट इज सेल्फ मैनेजमेंट, टास्क प्रायोरिटाइजेशन। इसमें 80-20 रूल भी आया था। मॉड्यूल 4 में ये 5 पॉइंट थे, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे ये आप बाद में इसको समझ सकें। मॉड्यूल 5 हो गया था, इसके बाद ये 5 था, इसमें 5 पॉइंट है। मॉड्यूल 6 था डेलीगेशन, जिसमें बताया गया था आपको, लास्ट टाइम हमने शायद डेलीगेशन आपको बताया था। और ये है मॉड्यूल 7 आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें आता है रिचुअल्स। रिचुअल्स क्या होता है? रिचुअल्स होता है हमारी आदतें। कहते नहीं कि जैसी सत्संग करोगे वैसी आदतें पड़ जाएंगी। तो दोस्त, कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर हमें आदतें सुधारने की जरूरत है। जिसने आदतें सुधार ली, उसकी लाइफ सुधर जाती है और वो तरक्की के रास्ते पर आगे चलता है। इसमें आता है कि हमारी परंपराएं जो हैं या डेली रूटीन है, वही हमारी आदतें हैं। रिचुअल्स ऑलवेज इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। आपकी जो आदतें हैं समय को मेंटेन करने की, समय पर काम करने की, वही आपको प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे, आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाएंगे, आपका काम अच्छा होगा। और आपका काम परफेक्ट हुआ तो आपको रिजल्ट भी परफेक्ट आएगा। और काम बिगड़ गया तो दोस्त कभी उम्मीद न रखना कि आपको एक अच्छी इनकम आ सकती है। तो होता क्या है, पहले ये सीख लेते हैं व्हाट इज रिचुअल्स। रिचुअल्स क्या होता है? ये रिचुअल्स इज ए प्रैक्टिस ऑफ बिहेवियर। हमारा जो एक आदत होती है, रूटीन होता है, उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। अच्छी आदत बनाने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। जैसे कहा जाता है कि सुबह 5 बजे उठना है, तो आपको 21 दिन तक अलार्म लगाना पड़ेगा। 22वें दिन दोस्त ऑटोमेटिक नींद खुल जाएगी आपका अलार्म बजने से पहले, कभी करके देख लेना। और कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो बहुत डीपली होती हैं, सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड, वो 90 दिन में चेंज होती हैं। द तो क्या है, रिचुअल्स इज ए प्रैक्टिस ऑफ बिहेवियर दैट इज रेगुलर फॉलोड बाई इंडिविजुअल इन ए सेट मैनर। एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए एक मैनर्ड तरीके से, रेगुलर तरीके से जो व्यवहार उसका चेंज होता है, अभ्यास उसका बढ़ता है, वही रिचुअल्स कहा जाता है। इसमें हम 3 चीजें आपको बताने वाले हैं। आइडेंटिफाई द टास्क। सबसे पहला जो रिचुअल्स है कि आपका टास्क क्या है, प्रायोरिटी क्या है, आपको क्या काम करना है जो आपको आगे लेके जाएगा, उसको आइडेंटिफाई करना है, खोजना है उस काम को। आज 90% लोगों को पता नहीं है, भागम भाग जिंदगी जी रहे हैं, रोटी खाई फिर लग गए, पता ही नहीं किसी के। कोई किसी 90% लोग किसी और के लिए काम करते हैं, किसी और के सपने पूरे करते हैं। सुबह ही सुबह भागम भाग तैयार होके निकल पड़े टिफिन लेकर, लैपटॉप पीठ में टंगा, और वो कर रहे हैं क्या, किसी और के सपने पूरे कर रहे हैं। खुद तो भागम भाग में सिर्फ सैलरी लेकर आ पाएंगे, लेकिन सपने किसी और के पूरे करेंगे। तो 90% लोग दुनिया के किसी और के सपने पूरे करने के लिए काम करते हैं, और 10% लोग अपने सपने को पूरा करने के लिए काम करते हैं। तो आप किसके सपने पूरे कर रहे हैं, आप कैलकुलेशन करके अपने काम को जान देख कर आइडिया लगा सकते हैं कि आप किसके सपने पूरे कर रहे हैं, अपने कर रहे हैं कि किसी और के कर रहे हैं। नेक्स्ट है ट्रिगर। एक दोस्त ट्रिगर होता है हर चीज का। कोई काम आपने किया, एक हम कभी टेक्निक आपको सिखाएंगे, ट्रिगर बोला जाता है। वो ट्रिगर जैसे ही आपने मान लीजिएगा 2 उंगली इस तरह से कुछ भी आप ट्रिगर बना लेते हैं, कभी इसका ट्रिगर बना लेते हैं। तो इसको बनाने से क्या होता है, आपने कभी तैयारी की इस चीज की, और जब आप उसको प्रैक्टिकल करने चलेंगे
तो जैसे ही उस ट्रिगर को दबाएंगे तो वो आपका मेमोरी में तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा काम, और आपसे कोई गलती नहीं होगी, फुलफिल होगा 100%। उसको बोलते हैं ट्रिगर। तो हम कभी ट्रिगर की प्रैक्टिस आपको कराएंगे सेपरेट। आइडेंटिफाई द सब टास्क। आपने कोई टास्क बना लिया, मान लीजिएगा आपने बना लिया हमें 10 लाख रुपए महीने कमाना है, या 1 लाख रुपए महीने कमाना है, और आज आप 10,000 रुपए महीने कमा रहे हैं, तो उसके 1 लाख एकदम नहीं आप पहुंच सकते। आप सोचो 10,000 से आप एकदम 1 लाख पर पहुंच जाओगे, 2 लाख पर पहुंच जाओगे। ऐसा होता तो दुनिया का हर आदमी पहुंच चुका होता। तो उसके टुकड़े करने पड़ेंगे आपको। 1 लाख का टारगेट जो बनाया है उसके सब टास्क बनाओ छोटे छोटे। मंथली बनाओ, डेली के बनाओ, रूटीन वीकली बनाओ, और आवरली बनाओ। तो उसमें आपको उन टुकड़ों में आपको वो निकल के आएगा कि आप इन टुकड़ों से एक एक को कैसे कवर करोगे और आगे बढ़ोगे। तो छोटे छोटे टास्क में बांट दो बड़े काम को, क्योंकि बड़ा काम आज तक दुनिया में कोई इकट्ठा नहीं कर पाया। उनको टुकड़ों में बांटा है, कई लोगों में बांटा है, टीम में बांटा, तब वो जाके पूरा हुआ है। आप अगर बात करोगे ताजमहल की, तो क्या एक आदमी ने नहीं बनाया शाहजहां ने ताजमहल? लाखों लेबर और मिस्त्री लगे थे ताजमहल में, तब जाकर ताजमहल बना। आप सोचो कि किसी ने छड़ी घुमाई ताजमहल बन गया, तो ऐसा नहीं होता है। तो आपको काम बांटना पड़ेगा, जितना बड़ा काम उतने ही लोगों का साथ लेना पड़ेगा। तो ये रिचुअल्स में आता है। तो मॉर्निंग रिचुअल्स क्या होता है? मॉर्निंग रिचुअल्स में आता है मेडिटेशन, जो हमारा 5 बजे डेली होता है। अगर आप आ सकते हो तो आके कभी भी कर सकते हो। विजुअलाइजेशन होता है, एफर्मेशन होता है। अगर एफर्मेशन की बात करो तो हम आपको एक दो एफर्मेशन बता देते हैं। अभी हमारे पास पूरा बुकलेट में लिखे हुए रखे हुए हैं, आपको हम एक दो एफर्मेशन बोलते हैं, आप चाहें तो उनको लिख सकते हो। ये एफर्मेशन दोस्त आपको दिन में 2 से 10 बार कम से कम बोलना है। हम लोग क्या उल्टा सोचते रहते हैं पूरे दिन। तो दोस्त उल्टा कभी मत सोचो। कई लोग सोचते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। आप क्या सोच रहे हो? हमारे पास पैसा नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड क्या कैप्चर कर रहा? ये बुद्धू दिमाग होता है, ये कैप्चर कर रहा कि पैसा नहीं है। तो वो ऑर्डर देगा, ऐसे काम आपको बताएगा जिसमें आपके पास से पैसा खत्म हो जाएगा। हमेशा ऐसे शब्द मुंह से निकालो जो सबकॉन्शियस माइंड उस पे सिग्नल देना शुरू कर दे, आपको पॉजिटिव सिग्नल। आपको किस तरह से बोलने हैं? बहुत से लोग कहते हैं कि पैसा गरीबी की खाई में धकेलता है, पैसा हाथ का मैल है। ऐसे लोग दोस्त देखना कभी भी अमीर नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो अट्रैक्ट क्या कर रहे हैं? गरीबी अट्रैक्ट कर रहे हैं। अमीर आदमी हमेशा पॉजिटिव शब्द बोलता मिलेगा। पहला अफर्मेशन आप लिख लीजिएगा, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। कि मैं जो भी काम करूंगा वो अपना सर्वोत्तम तरीके से पूरी मेहनत और लगन से करूंगा। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, ये एक एफर्मेशन है। इसको आप पूरे दिन में बोल सकते हो, 2 बार, 4 बार, 10 बार, जितने बार चाहो। नेक्स्ट एफर्मेशन है, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर एवरी डे। कि मैं पर डे अच्छे से अच्छा काम करता जा रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं। ये कभी मत सोचो कि हम आज इनकम नहीं हुई हम पीछे जा रहे हैं। जब ये बोलोगे आप, तो दोस्त अपने आप आपको माइंड आइडिया दे देगा कि आगे बढ़ने के क्या रास्ते हैं। लेकिन पहले आपको बोलना शुरू करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं एफर्मेशन। आई एम इंस्पायरिंग पीपल थ्रू माई वर्क। बहुत से लोग कहते हैं लोग हमारी बात नहीं मानते हैं, लोग हमें समझते नहीं कुछ। आप ये बोल के देखना, देखना फिर 7 दिन बाद लोग कैसे आपकी बात मानते हैं। हमारे काम से लोग इंस्पायर होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं हमारी तरफ। तो ये बोल के देखो डेली, आई एम इंस्पायरिंग पीपल थ्रू माई वर्क। आई एम नोन टू विन एंड सक्सेस। मैं सफल और जीत के लिए ही पैदा हुआ हूं। मैं सफलता और जीत के लिए ही जाना जाता हूं। तो इस तरह के कई एक लाखों एफर्मेशन दोस्त हैं, आपको हम पूरी लिस्ट डाल सकते हैं। तो एफर्मेशन डेली आपको बोलना है सुबह सुबह उठ के। ये होता है मॉर्निंग रिचुअल्स। एक गोल कार्ड होता है। अगर आपने अभी तक गोल कार्ड नहीं बनाया है तो आप अभी तक कहीं भी दोस्त बढ़ नहीं रहे होगे। अगर अभी तक आपने गोल नहीं बनाया और हमारे साथ आए, आपको 6 महीना साल भर हो गया, तो 100% गारंटी के साथ हम कह सकते हैं आप जीरो पर खड़े हो गए। या 1,000 2,000 कमा लिया तो दोस्त वो कोई इनकम नहीं कही जाती है। गोल कार्ड अपना बनाओ अगर आगे बढ़ना है, और उसको डेली सुबह पढ़ो। गोल कार्ड क्या होता है एक बार हम आपको दिखा देते हैं गोल कार्ड, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि गोल कार्ड क्या होता है। ये है दोस्त गोल कार्ड।
जिसमें आप एक लाइफ गोल बना सकते हो, लाइफ का एक गोल, लॉन्ग टर्म गोल जिसको बोलते हैं, एक आप अपना और गोल बना सकते हो। तो ये आप लिखना चाहो आप लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर डेट और अमाउंट आपका खुद का होना चाहिए। ये दोस्त किसी का भी कॉपी नहीं करना है। उससे क्या है, आपको ये थोड़ा बिलीव हो जाएगा कि आपको क्या चाहिए। तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। माई गोल बाई 31 दिसंबर 2025, आई अर्न ₹1 करोड़ पर मंथ consistently on total autopilot, doing what I love, helping millions of people live a happy, prosperous and spiritual lifestyle। इसी तरह से आप दूसरा गोल भी अपना बना सकते हो, जिसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म गोल। माई गोल बाई 31 दिसंबर 2025, आई अर्न ₹1 करोड़ पर मंथ कंसिस्टेंटली ऑन टोटल ऑटो पायलट, डूइंग व्हाट आई लव, हेल्पिंग मिलियंस ऑफ पीपल लिव ए हैप्पी, प्रॉस्परस एंड स्पिरिचुअल लाइफ स्टाइल। तो इसको हम हिंदी में थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर देते हैं। माई गोल बाई 31 दिसंबर, मेरा गोल है कि दिसंबर 2025 तक मैं 1 करोड़ रुपए महीने कमाऊं। और कैसे कमाऊं? टोटल ऑटो पायलट, जो ऑटोमेटिक आए, हम काम करें या ना करें तो भी पैसा आता रहे। लेकिन किस तरह से आए? जिसमें लाखों लोग हमारे साथ जुड़े हों, और जुड़ने के बाद खुश हों, उनकी हैप्पी लाइफ हो, उनके घर में भी 1 लाख से ऊपर का महीने की इनकम आ रही हो, और उनकी लाइफ कैसी हो। ऐसा नहीं है कि वो कट्टा बंदूक लेकर किसी को लूट रहे हो। उनकी लाइफ कैसी हो जो हमारे साथ जुड़े, स्पिरिचुअल हो, आध्यात्मिक, हैप्पी लाइफ हो, और प्रॉस्परस, और अनलिमिटेड पैसा हो उनके पास। इस तरह की उनकी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए। चलिए अब हम अपने वापस चैप्टर पर आते हैं, टाइम मैनेजमेंट पर। तो गोल कार्ड आपने देख लिया होगा। नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज। एक कहावत है कि जो अपने शरीर का नहीं वो किसी का नहीं। जब आप पैसा कमा रहे हो तो किस लिए कमा रहे हो? जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसीलिए तो कमा रहे, कि आप उसको यूटिलाइज कर पाओ। पता चले कि आपने मेहनत करके पैसा कमाया और 60 साल में आप निपट लिए, तो क्या फायदा इतनी मेहनत करने का। तो आपको सुबह सुबह एक्सरसाइज हर हाल में करनी है। कम से कम 30 मिनट आप ठान लो, 30 मिनट की एक्सरसाइज आपको करनी ही करनी है। ये भी टाइम मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। अगर आप 30 मिनट शरीर को नहीं दे सकते हो, का एक कहावत है कि जो अपने शरीर का नहीं वो किसी का नहीं। और जो किसी का नहीं है तो दोस्त उसके साथ कोई बिजनेस नहीं कर सकता, वो कभी भी वो जॉब कर सकता केवल। और जॉब करने में भी सफल नहीं हो सकता, क्यों? उसको आलस आएगा इतना, क्योंकि एक्सरसाइज शरीर फिट नहीं है। तो सबसे पहले शरीर आपको फिट रखना है। नेक्स्ट है रीडिंग। आपने अब्दुल कलाम को देखा होगा, दोस्त मरते दम तक भी पढ़ते रहे थे, क्योंकि हमें पढ़ाई ही ऊपर लेकर जाती है, हमें बढ़ाती है। कुछ भी पढ़ो आप, नॉलेज की किताबें, बिजनेस की किताबें, जो पढ़ना चाहो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, कुरान पढ़ो, जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन पढ़ाई कभी ना छोड़ो। नेक्स्ट है ईटिंग एंड ए न्यूट्रिशियन ब्रेकफास्ट। बहुत से हम लोग क्या करते हैं आज, 4 पराठे सवेरे सवेरे दबा लिए, फिर हमें नींद आने लगती है और पूरा दिन हमारा खराब हो जाता है। तो आप कोशिश करो, सुबह सुबह आपको लिक्विड लेना है, और फ्रूट लेना है, हरी सब्जियां, चने अंकुरित, कोशिश करो उसको लेना शुरू करो। अगर आपको, क्योंकि आपका शरीर जब सही होगा तो आपका माइंड सही होगा, और माइंड ही हमें आगे बढ़ाएगा या गड्ढे में ले जाएगा। तो आपको खाने की हैबिट भी अच्छी रखनी है। प्रायोरिटाइजिंग योर टास्क फॉर द डे। बहुत से लोगों से हम क्वेश्चन करते हैं कि आपके दिन की शुरुआत कब होती है, तो दोस्त कोई कहता है 10 बजे से, कोई 8 बजे से, कोई 6 बजे से। वो सारे लोग फेल होते हैं हमारी नजर में, 100% फेल होते हैं। जिनका शुरुआत सुबह 6 बजे से 8 बजे या 10 बजे होती है, वो कहीं ना कहीं जिंदगी भर एक ही जैसी रगड़ते रहते हैं, एक लाइफ स्टाइल जीते हैं। सही दिन की शुरुआत पता कब होती है? आपकी कल की जो दिन की शुरुआत होगी वो आज शाम को हो जाएगी। अगर आप रात को 9-10 बजे नहीं सोए तो आपका कल का दिन बिगड़ने वाला है, ये नोट कर सकते हो डायरी में। आपके पास शाम को 9 बजे अगर आपने शेड्यूल नहीं बनाया कि कल हमें क्या क्या काम करना है, तो पूरा दिन आपका खराब होने वाला है। एक एक घंटे का आपके पास शेड्यूल एक दिन पहले होना चाहिए आपके हाथ में, आपकी डायरी में।
और आपका 10 बजे हर हाल में सब निपटा के सो जाओ, अगर कल का दिन अच्छा करना है। अब 12 बजे सो गए, 8 बजे उठोगे, आधी दुनिया खत्म, काम निपट चुका होगा। आप फिर भटकती आत्मा से घूमोगे अगले दिन, और कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर आपको गुस्सा आएगा जब कुछ नहीं मिलेगा। तो आपका 2 दिन खराब हो गए, एक दिन ये गया, एक दिन और जाएगा अगला। इसलिए आपकी शुरुआत आज के दिन से शुरुआत होती है, कल की। तो मॉर्निंग रिचुअल्स आपको बहुत परफेक्टली यूज करना है। अब आते हैं नाइट रिचुअल्स। कुछ आदतें अभी आपको बताई थी सुबह क्या क्या होनी चाहिए। अब रात को क्या आदतें होनी चाहिए शाम के टाइम। हमारे दिन की शुरुआत हमेशा रात से होती है। ये लिख लिख लेना डायरी में, हमारी दिन की शुरुआत रात से होती है। तो नाइट रिचुअल्स क्या क्या है। अचीवमेंट ऑफ द डे। आप पूरे दिन को ऑब्जर्व करके शाम को गुणा भाग करके लिखो डायरी में, आपने आज क्या अचीव किया है। आज आपने जो काम लिखे थे क्या पूरे हो गए जो परसों लिखे थे। अचीवमेंट लिखो डायरी में, आज अचीव क्या किया। उससे क्या आपको एनर्जी मोटिवेशन मिलेगा। प्रोडक्टिविटी जर्नल। एक आप जर्नल बनाओगे अपने काम का, पूरी लिस्ट, किस टाइम कौन सा काम करना है, क्या उस काम को किया है आपने तो टिक करना है, किसी वजह से रह गया है तो कैरी फॉरवर्ड करो अगले दिन के लिए। और क्यों नहीं हुआ, कोई झंझट, कोई परेशानी आई हो तो उसका सॉल्यूशन ढूंढो। टालना नहीं है किसी भी कीमत पर काम को। और 3 दिन तक काम को टाल रहा है तो आप उस काम को करना नहीं चाहते हो। वो काम आपका है ही नहीं, आपका सपना ही नहीं है उस काम को करने का, अगर 3 दिन तक आप टाल रहे। लाइट रीडिंग। शाम को ज्यादातर 90% लोग आज मोबाइल चलाते चलाते सोते हैं। दोस्त, दिमाग कम होता है, आंख की रोशनी कम होती है। कम से कम सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल एकदम दूर रख दो। कसम खा लो मोबाइल नहीं हाथ लगाना है। और आपको कोई ना कोई किताब पढ़ते हुए सोना है। आधा घंटा किताब पढ़ो फिर सो जाओ। फिर अपना ब्रेन देखना सुबह कैसा रहता है। आज आंखों की परेशानी लोगों को हो रही, दुनिया भर की दिक्कतें, माइग्रेन, किसी का सर दर्द। तो दिनचर्या खराब है इसलिए हो रही है। टेकेंगे वार्म बाथ। अगर और अच्छी नींद लेना चाहते हो तो हल्के गुनगुने पानी से नहा सकते हो सोने से पहले। आप फिर देखना कैसी बढ़िया नींद आती है, और नींद अच्छी आएगी तो अगला दिन आपका अच्छा होने वाला है। और सोने से 5-7 मिनट पहले आपको मेडिटेशन करना है। गोल का विजुअलाइजेशन करना है। मान लीजिएगा आपको, आपका गोल है कि हमें 1 लाख लोग जाने, तो आप विजुअलाइज करो कि आप एक बड़े से स्टेडियम में जा रहे हैं। अपना बढ़िया सा कोट पहन के एक वीआईपी कार में आप स्टेडियम में जा रहे हैं। तो जब आप स्टेडियम के पास पहुंचे तो जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं आपके फोटो के साथ। और स्टेडियम पे बड़ा सा बैनर लगा है जिसमें आपका नाम, फोटो लिखा हुआ है। और आपने माइक लेकर लोगों को भाषण देना शुरू किया है, और लोग तालियां बजा रहे, सीटियां बजा रहे हैं आपके भाषण। आपको सुनने के लिए लोग उतावले हैं। इस तरह का आपको विजुअलाइज करना है। डेली अगर करते हो तो ऐसा होगा एक दिन, दोस्त, मोदी प्रधानमंत्री इसी विजुअलाइजेशन से बने। आप भी बन सकते हो, जो चाहते हो वो बन सकते हो। लेकिन कॉन्फिडेंस आपको पूरा होना चाहिए अपने ऊपर कि हाँ, यस वी कैन डू दिस। कि कुछ भी हो जाए, ये करना है तो करना है हमें। दुनिया चाहे एक तरफ हो जाए तब जाके वो मिलता है। फिर विजुअलाइजेशन करोगे तो आपको वो फिट होगा माइंड में। अब विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, बीच बीच में आपको डाउट आ रहे हैं, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो। कोई संदेह किंतु परंतु लेकिन नहीं होना चाहिए अगर आपने ठान लिया एक बार। तो गोल का विजुअलाइजेशन करो, मेडिटेशन करो, कभी हेल्थ को लेकर करो। कोई आपको दिक्कत है तो उसको लेके करो कि ये दिक्कत हमारी धीरे धीरे ब्रह्मांड की जो पावरफुल शक्तियां हैं उनके वाइब्रेशन से सही हो रही हैं। फिर आप देखो 15 दिन बाद कैसे सही होती है। दोस्त, 80% कैंसर भी सही होता है इस टेक्निक से। अब यूज कैसे करना है, विजुअलाइजेशन को यूज कैसे करना है। सबसे पहले तो जब भी शुरू करोगे आप तो गहरी सांस लेनी है। सांस का आपको जादू बता दें, जो जितनी गहरी सांस लेता है, जितनी बड़ी सांस लेता है, उतनी ही उसकी लंबी उम्र होती है। कुत्ते की उम्र कितनी होती है, शायद है 7 से 10 साल। और सांस कैसे लेता सभी को पता है, जल्दी जल्दी जीभ निकाल के। और कछुए की उम्र कितनी होती है, 300 से लेके 1000 साल तक। क्योंकि कछुआ 1 से 1.5 मिनट में, 3 मिनट में एक सांस लेता है। तो हम अपनी उम्र अपनी सांसों पर कंट्रोल करके घटा सकते हैं और अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं। केवल सांसों पर कंट्रोल करना है। अगर आप जल्दी जल्दी सांस लेते हैं तो आपकी उम्र कम हो रही है, और आपका जो अचीवमेंट है वो भी स्लो होगा।
क्योंकि आपने देखा होगा कि जो लोग घबराहट में रहते हैं, घबराहट किस चीज की, काम का डर, तो उनकी सांसें जल्दी जल्दी चलती हैं। और जिनका काम सुकून से तसल्ली भरा होता है, वो तो कभी घबराहट में नहीं रहता है, आराम से सुकून से सांसें लेगा, तो उसका काम हमेशा ओके मिलेगा। लोग कहते हैं कि काम सही होता है तब सांसें चेंज होती हैं, हम कहते हैं कि आप सांसें चेंज करो, आपकी काम सही होने लगेगा। अपनी सांसों का रूटीन सही कर लो आप, आपका काम वैसे ही घटित होगा। लेकिन सोच उल्टी है, लोगों की सोच ही है कि पैसा पहले आए तब हम काम करें। दोस्त, ऐसा कोई भी दुनिया का काम नहीं है जिसमें पहले पैसा आ जाए। पेड़ पौधा भी नहीं है, आप लगाओगे सिंचाई करोगे तो ही फल आएगा। तो गांठ बांध लो, पहले आपको काम करना पड़ेगा, पहले आपको अपनी दिनचर्या सुधारनी पड़ेगी, तभी कुछ आने वाला है। अगर हाथ पे हाथ रख के बैठे हो कि पहले पैसा है तब हम आगे बढ़े, तब हम दिनचर्या सही करें, पूरी जिंदगी निकल जाएगी, कभी होने वाला ऐसा नहीं है, भूल जाओ आप। तो डीप ब्रीथिंग लेनी है, गहरी सांस। स्ट्रेच कोई नहीं रहना चाहिए, कोई खिंचाव तनाव नहीं रहना चाहिए दिमाग पर, कोई शरीर में, बिल्कुल आराम से। और रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए। जहां पर आप बैठे वो क्लीन एरिया होना चाहिए, शांत वातावरण होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है सेट ए साइड ए लंच आवर फॉर पर्सनल एरांड्स। चलिए, तो आई होप आपको ये मॉड्यूल अच्छा लगा होगा। एक मिनट, ये मॉड्यूल कौन सा, 7 था, अब नेक्स्ट हम 8 कवर करेंगे।